बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास लाहौर बोर्ड, हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रूव भी किया था। अब इंशाल्लाह ताला उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट वन देखें, क्या हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। फर्स्ट वन है हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से इनको करते जाएंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 3। जो x के स्क्वायर के साथ होगा वो a होगा, जो विद x होगा वो b होगा, और जो एंड में विदाउट x होगा वो c होगा। विद साइन देखते हैं, ये -5। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने क्या प्रूव किया था, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट ओवर 2a। सो माइनस बी की जगह पे हम जो है वैल्यूएशन करते हैं, माइनस बी की जगह पे माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3 पुट किया जाएगा। ओवर 2 इंटू ए की जगह पे ए की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 स्क्वायर 25 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24 अंडर रूट ओवर 2 इंटू 2 4। अब इसको एज इट इज कैलकुलेशन है सारी वो करते जाएंगे। सो 5 प्लस माइनस 1 इन रूट ओवर 4। अब 1 का रूट 1 नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 1 बाय 4। अब फर्दर मोर इसको सॉल्व करेंगे, दो कंडीशन बन गई, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 5 प्लस 1 बाय 4, 5 माइनस 1 बाय 4। 5 प्लस 1 6 बाय 4 एंड 5 माइनस 1 4 बाय 4। अब इनकी जो है हम कटिंग करेंगे, लाइक 2 से हो जाती है, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 4 4 1 था। अब ये हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, फिर जो आंसर आया 3/2 एंड 1, यही हमारा आंसर होगा, यही सोल्यूशन सेट है। बाकी लास्ट जब लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि चाहे आप किसी भी तरीके से फैक्टराइजेशन करें, आंसर आपका सेम होता है, क्योंकि अब इसमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही करनी है। पार्ट नंबर 2 इसका, इसमें भी ऐसे करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और जो विदाउट x है वो c है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब जो है हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -7 प्लस -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी की जगह पे -15 ओवर 2 इंटू ए की जगह पे 2 लगेगा। अब यहाँ पे जो है इस इक्वेशन के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस +7 प्लस -7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 2 से और 2 को फिर उसको फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको
सॉल्व कर लेंगे, प्लस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 182 169 ओवर अंडर रूट ओवर 4। सो 7 प्लस माइनस 169 का रूट लेंगे तो 13 ओवर 4। तो जो दो कंडीशन हमारी आती थी वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी यहाँ पे। वो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 13 ओवर 4, 7 माइनस 13 ओवर 4, 7 प्लस 13 20 ओवर 4 एंड 7 माइनस 13 माइनस 6 ओवर 4। कटिंग हो गई। तो सिंपल इज दैट, यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। यह आ जाएगा 5 एंड माइनस 3/2। यही हमारा आंसर होगा इसका, जो हमारे पास आया है सोल्यूशन सेट। दोनों को कटिंग करके एंड में जो बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 देखें, 2x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। सिर्फ इसको पहले रीअरेंज करना है इसमें। सो 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 15। क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इन रूट ओवर 2a। अब यहाँ पे जो है हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। b की जगह पे क्या आ जाएगा, -7 प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 15 हो जाएगा इन रूट ओवर 2 इंटू ए की जगह पे 2 पुट किया जाएगा एवेल्यूएशन। अभी क्या आ जाएगा, -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -7 प्लस माइनस 169 ओवर 4। अब -7 प्लस माइनस 169 13 रूट हो गया ओवर 4। दो कंडीशन हमारे पास निकल आई हैं, -7 प्लस 13 ओवर 4 एंड सेकेंड वन इज -7 माइनस 13 ओवर 4। अब 13 में से 7 माइनस करेंगे जो कि प्लस माइनस माइनस होता है। सो 13 माइनस 7 माइनस 13 करेंगे तो हमारे पास आ गया -6 ओवर 4 एंड माइनस तो -20 ओवर 4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 3/2 एंड -5। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 होल 1 ओवर 3। अब ये फ्रैक्शंस में है, ओवर में है, दरमियान में प्लस माइनस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो उसके एलसीएम लेके पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। अब ये ओवर में है तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं हम उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 एंड x माइनस 4। x माइनस 4 इसके साथ कट हो गया, बाकी बचा हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 3 कट हो गया, बाकी बचा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 19 ओवर 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई करने का हमारा मेथड है पहले किया हुआ है आपने, कि इसको इससे फिर इसको इससे बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, इसको पहले इससे करेंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर -3x प्लस 4x माइनस 12। इसी के से ये आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर माइनस 4x एंड -2x
माइनस माइनस प्लस 8 ओवर, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल ऐसे तो x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 19/3। अब इसमें से जो लाइक टर्म्स है प्लस माइनस होती है उनको करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर। देखें प्लस 4x माइनस 4x कट गया, माइनस 3x और माइनस 2x हो जाएगा माइनस 5x माइनस 4 ओवर x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 19/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड इधर मीन्स के 3 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 19 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब जो ब्रैकेट के बाहर कोई भी डिजिट, कोई नंबर, कोई साइन कुछ भी हो तो अंदर मल्टीप्लाई होता है। 3 2 ज़ा 6x का स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा यह आ जाएगा 15x माइनस 12 इज इक्वल टू 19x का स्क्वायर, 19 इंटू 7 133 133x प्लस 19 इंटू 12 228 इज इक्वल टू ये आ गया। अब इन सब को उठा के जो छोटी वाली इसको मूव करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 19x का स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 19x स्क्वायर में से 6x का स्क्वायर जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13x का स्क्वायर। नेक्स्ट 33 माइनस और प्लस 15 तो आ जाएगा ये माइनस 118x और 228 प्लस 12 जो है वो आ जाएगा प्लस 240 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, सो a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू माइनस 118 एंड c इज इक्वल टू 240। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूला क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट ओवर 2a। सो माइनस इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 118 प्लस माइनस माइनस 118 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 13 और सी है 240 इन अंडर रूट ओवर 2a 2 इंटू 13। सो ये जब सॉल्व होगा नेक्स्ट तो माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस 118 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 13924 माइनस 4 इंटू 13 इंटू 240 किया तो हमारे पास आ गया 12480। हमारे पास आ जाएगा 12480। ये अंडर रूट ओवर 13 2 ज़ा 26। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 118 प्लस माइनस 13924 माइनस 12480, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1444 अंडर रूट में ओवर 26। अब चूंकि ये रूट में है अब इसका रूट लेंगे तो 118 प्लस माइनस 1444 का आप अंडर रूट ले लेंगे कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 38/26। अब हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। इसको एक बार प्लस कर दिया जाएगा 118 प्लस 38/26 एंड 118 माइनस 38/26। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 118 के अंदर जो है वो प्लस करेंगे 38 तो आ जाएगा आपके पास 156/26। अब जो कटिंग होती है वो कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे 118 माइनस 38 तो ये आपके पास आ जाएगा 80/26।
26। अब इसकी कटिंग होती है 40/13। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे 6 14/13। 40/13 एंड 6 यही हमारा सोल्यूशन सेट में आंसर होगा। पार्ट नंबर 6 देखें, 3x माइनस 3/x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1/x माइनस 1। अब चूंकि दरम्यान में प्लस माइनस वगैरह नहीं है, ये तो इक्वल टू है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स के 3x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंदर की तरफ जो जितने हैं ये सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1। अब इनको फर्दर सॉल्व कर लें, x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब जो एक जैसी टर्म है, जो छोटे हैं इनको उठा के उधर ले जाएंगे, 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू की तरफ आए तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस 7x और 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने के लिए जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है। इट मीन्स के a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 4। अब हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट ओवर 2a। तो माइनस b का क्या मतलब हो जाएगा, माइनस माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 4 ओवर 2 इंटू 1। सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर 49 माइनस 16 इन अंडर रूट ओवर 2 1 ज़ा 2। तो ये चलेगा तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस माइनस 49 माइनस 16 होता है 33 इन अंडर रूट ओवर 2। अब 33 का देखेंगे अंडर रूट, 33 का कोई अंडर रूट नहीं होता, 33 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। या तो पॉइंट में आ जाएगा या तो इसको पॉइंट में लिख लें, ठीक है, अगर नहीं तो यही सोल्यूशन सेट है। तो वो क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट के 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 33 ओवर 2, यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। अब हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये ग्राफिकली तौर पर हमने इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट वन देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो है हम इसको सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफिकली करना है तो हमें जो है वो इसके वर्टेक्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। सो मैं इसको कह देता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू, हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब वर्टेक्स ऑफ हम निकाल लेंगे पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारे पास y इज इक्वल टू, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स, क्या करना पड़ेगा कि 3/2 लगेगा, जैसे बताया था इसका हाफ करेंगे 3/2। अब जो है किया है वो हमें इसका स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा दूसरी तरफ, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हमारे पास प्लस
b का स्क्वायर ऐड हो गया और -18 आपका ऐसे ही रहेगा। ये यहाँ तक ये देखें, सिर्फ ये, बाकी ये समझ लेंगे ये नहीं है, आपके पास ये है ही नहीं, तो फिर आपने बाकी कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब ये होल स्क्वायर के फार्मूले में क्लोज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये सारा पहले कराया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास -9/4 -18, क्योंकि एक बार प्लस किया है तो नेक्स्ट टाइम पे वो माइनस होगा। अब इसको करेंगे तो y इज इक्वल टू x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा 2.25 माइनस 18। अब जो लाइक है माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 225 माइनस 18, दोनों को करेंगे तो 20.25 आ जाएगा। अब इसको जो है हम पैराबोला की जो अपनी इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लेंगे, उसके साथ कंपेयरिंग करने से लिख देंगे बाकायदा बाय कंपेयरिंग, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं वाई स्क्वायर वाई और वाई को, क्या होती है उसकी इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के का इक्वल, ठीक है। तो हम जो है इस तरीके से हमारे पास v x और h जो आ जाएगा उसके, वो किसके इक्वल आ जाएगा 1.5 एंड माइनस 20.25, ये हमारे पास निकलेगा। ये जो है ना वो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके v हो जाएगा और ये हमारे पास h हो जाएगा, जो उसके वर्टेक्स को हम निकालेंगे कंपेयर करके दोनों को। अब हमने इसको जो है ना वो ग्राफिकली तौर पे शो करना है। ग्राफिकली तौर पे शो करने के लिए अब सबसे पहले देखें, जो सबसे मुश्किल बच्चों को लगता है कि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करना है, हर क्वेश्चन में बिल्कुल अगले सारे पार्ट्स में बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपने, फिर ले जाके एक एक्स और एच उन्हें निकाल लेना है। अब बात आती है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके लिए इक्वेशन देखें, हमें क्या गिवन है, एक्स का स्क्वायर क्वेश्चन माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, या किसी भी तरीके से इसका सोल्यूशन निकालें, मिड टर्म ब्रेक ज़्यादा इजी है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर 18 है माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 6। सो इसको फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 6 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, तो दो वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की, वो है -3 एंड 6। तो हम इस तरीके से अपना ग्राफ बनाएंगे कि वो -3 से थोड़ा सा, आप चाहें तो -7 से भी शुरू कर सकते हैं, -100 से शुरू करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसको रिप्रेजेंट करना ग्राफ पे, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए नॉर्मली तौर पर कोई एक थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा ले ली जाती है, लाइक -3 है तो स्टार्ट कर लेंगे -4 से, और ये 6 तक है मैक्सिमम, तो ये हम तकरीबन 7 तक ले लेंगे। सो इस इक्वेशन में पुट करके फिर हम जो है वो पूरा पहले टेबल बनाएंगे और फिर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें जो है वो पूरा इस तरीके से एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसके लिए ग्राफ बनाना है ताकि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आती जाएँ। अब जो x की वैल्यू निकली थी, जो हमने वहाँ से अभी मिड टर्म ब्रेक करके निकाली थी, वो निकली थी 6 एंड -3, तो थोड़ा सा एक ज़्यादा हमने यहाँ पे -4 से शुरू किया, चूँकि -3 था तो -4 उससे, और एक थोड़ा सा जो है वो ऊपर तक हम चले गए, जो है वो 7 तक हम उसको पूरा ले गए, पूरे पेज के ऊपर जो है इसको बना देंगे। अब इसमें से हम वैल्यूज पुट करेंगे, देखें क्या इक्वेशन है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर -3x माइनस 18। सो y इज इक्वल टू x की जगह पे क्या पुट करेंगे, पहली बार -4, तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स की जगह पे -4 माइनस 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 12 माइनस 18। तो ये पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। इसका मतलब है कि x क्या है -4 और y है 10, तो आपने पहले हमेशा x लिखा जाएगा -4 और y की वैल्यू आपकी 10 निकली, x y हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरी बार है -3, तो y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर
-3 इंटू -3 -18, तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 12 -18। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 0। इस तरह x जो है वो -3 अगर आ गया तो y 0 है। सिमिलरली y इज इक्वल टू, अगली बार हमारे पास क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर, नेक्स्ट -3 इंटू -2 और -18, सो -2 का स्क्वायर +4 माइनस +6 -18, तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम -8 आ जाएगा। इस तरीके से -2 एंड -8 आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -18, सो 0 0 तो -18 आ गया हमारे पास, तो 0 एंड -18। इसी तरीके से सबको जो है हम सॉल्व करते जाएंगे और सबकी वैल्यूज़ निकालते हुए जाएंगे। हमने इसी तरीके से सबकी वैल्यूज़ पुट करके जो है वो x और y की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। उसी इक्वेशन में सेम उसी मेथड से जहाँ जहाँ x है वहाँ पे जो आपने वैल्यूज़ रखी हुई हैं, ठीक है, -4 -3 -2 -1 भी कर सकते हैं, फिर 0 1 2 3 4, वो बड़ा लंबा ग्राफ हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 2 2 छोड़ के भी कर सकते हैं, यानी कि -4 -2 0 2 4 6 और 8 भी कर लें, यानी कि 2 2 के डिफरेंस से भी किया जा सकता है। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं x और y एक्सिस के अलॉन्ग, इनका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। x और y, x एंड y, ये वाली वैल्यूज़ आपने साइड पे जहन में रखनी है। अब इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, ये 0, इस तरफ सारे पॉजिटिव है, ये x है तो ये सारे पॉजिटिव है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरी तरफ ऑपोजिट माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब ये कितनी लगानी है, ये हमने लगानी है अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से। अब देखते हैं हमारे पास जो x एक्सिस के अलॉन्ग है वो मैक्सिमम -4 है और y एक्सिस के जो अलॉन्ग है वो मैक्सिमम -18 है, यानी प्लस माइनस के दोनों का हिसाब रख के हमने लगानी है। वैसे तो ये ग्राफ पेपर पे बनता है, लेकिन आपने फ्री हैंड से जो है ना वो एक बना लेना है। अब हमने जो बनाया था उसके मुताबिक हम देखेंगे वैल्यूज़ क्या हैं। फर्स्ट वैल्यू देखेंगे, x है -4 और y है 10। अब देखेंगे x -4 और y 10 कहाँ पे आता है। ये हमारा x का माइनस एक्स, ये रहा x का माइनस और y का 10, ये रहा। अब यहाँ से यहाँ पे एक डॉट लगा दें आप, कि जहाँ पे x जो है वो -4 जाए और y जो है वो 10 तक चला जाए। अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा आपका। इसमें थोड़ा सा, ये देखें ये 10 आ गया, इधर से -4 आ गया, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हम इसको लिख देंगे -4 एंड 10, -4 एंड 10, ये हमने वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट हमारी वैल्यू थी -3 एंड 0, -3 एंड 0, ये रहा -3, x एक्सिस का -3 और y 0। ये याद रखें कि x एक्सिस पे सारे y 0 और y एक्सिस पे सारे x 0, तो ये तो y तो बिल्कुल 0 ही नहीं है, ख़त्म हो गया, उठा ही नहीं है। उसके बाद x है -2 और y है -8, x -2, x ये रहा हमारे पास -2 और y हमारे पास कहाँ पर आ गया, -2 और y हमारे पास -8, ये रहा, ये -2 और -8 हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू -2 एंड -8, -2 एंड -8, ये रही, ये यहाँ पे कहीं बन जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, अब इन पॉइंट्स को आपस में आप मिलाते जाएंगे, जो जो आपके पॉइंट्स की आई थी एग्जैक्ट पोजीशंस, आप उनको मिलाते जाएंगे। ये पूरा जो है वो एक ग्राफ बन जाएगा आपका। आप इसको स्केल से और इसको थोड़ा नीटली ड्रॉ करें। ये हमारा जो है इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। हमने
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, इन क्वेश्चंस के कोई हायर चांसेस नहीं होते हैं आने के, ग्राफिकली तौर पर होते हैं, तो लिहाजा ग्राफ्स देना और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप इसको समझ लें, इसका नॉलेज रख लें, और बाकी जो है इसको प्रैक्टिस कर लें। कोई अगर स्टिल कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।